नमस्कार दोस्तों, आपका अनिल सर चैनल में स्वागत है। आइए हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की एक क्लास हमने आपको पढ़ा दिया है, तो उसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात किया है। आज जो कुछ बचा था उसके बारे में बात करेंगे और अभी कुछ बच रहा है, जैसे साघोष और आघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये जो टॉपिक है ये अगली वीडियो जो आएगी पार्ट इसकी 3 जल्द ही लेके आऊँगा, तो उसमें जो है इन सारी चीज़ों को मैं कवर करवा दूंगा। तो इसमें क्या करना है, जो लास्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि स्वर का वर्गीकरण तो मात्रा के आधार पे तो हो गया था, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया था। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आपके जाति के आधार पर स्वर। किसके आधार पे स्वर? तो जाति के आधार पे स्वर। ये भाई 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या, यहां से सीधा आप यहां देखिएगा। पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार भैया है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में क्या आएगा? आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। तो बड़ी ई बड़ा आ जो मिलता है वो किससे बनकर जो बना है, मतलब बड़ा आ किससे मिलकर बनता है? तो वह आ मतलब छोटा आ और छोटा आ, 2 छोटे आ को मिलाते हैं तो एक बड़ा आ बनता है। वो हमारा क्या होता है? सजातीय स्वर होता है। ऐसे ई है तो 2 छोटी ई को मिला करके क्या बनाते हैं? हम बड़ी ई बनाते हैं। वैसे बात किया जाए तो ऊ है। ऊ आपका बड़ा ऊ है, ये एक ऊ और एक आपका बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाता है? ये बड़ा ऊ बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, मतलब कि विजातीय स्वर के बारे में बात करते हैं। ये होता है ए, आई, ओ, औ। ए जो बनता है वो ई प्लस आ से बनता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं भैया, एसएससी जीडी में क्वेश्चन बना है, यहां से क्वेश्चन बना है, पूछा गया था। और ए जो है ए आपका ए बनता है ई प्लस मतलब छोटी ई और छोटा आ। लेकिन आपका जो आय है वो बनता है ए और किससे? छोटा आ से, मतलब आय से और छोटा आ से। और जो बनता है वो छोटा ऊ से और आपका छोटा आ से। और जो बनता है वो ओ से बनता है प्लस छोटा आ से बनता है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा क्या है? तो जीभ के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया एक होता है आपका अग्रस्वर, एक होता है आपका मध्य स्वर, जिसको बोलते हैं उदासीन स्वर। पेपर में पूछ लिया जाता है कि उदासीन स्वर क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो उदासीन स्वर भाई होते हैं छोटा आ। आगे है पश्च स्वर, तीसरा नंबर। तो पश्च स्वर में क्या आता है? बाकी जो 6 बच रहे हैं, किसके 6 बच रहे हैं? तो जो आपके स्वर हैं उनके 6 बच रहे हैं। अग्र स्वर क्या हमारा होता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। ये हमारा क्या होता है? तो होता है भैया ये अग्र स्वर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? तो बात करते हैं मुख के खुलने के आधार पर। हमारा मुख खुलता है उसके आधार पे हम बात करते हैं। तो होते हैं क्या? 4 होते हैं आपके क्या? स्वर। पहला होता है समवृत्त स्वर आपका होता है। ये होता है इसमें मुंह बंद रहता है। क्या रहता है? इसमें मुंह बंद रहता है। जैसे आप बोल के देख लीजिए तो आप बोलेंगे क्या? ई, मतलब ई, ई, ऊ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। अब ऐसे आ गया आपका अर्ध समवृत्त स्वर, ठीक है। इसमें आधा मुंह जो होता है वो आपका खुला हुआ होता है। जैसे हो गया आए और ओ, आई और ओ, इसमें आधा मुंह आपका क्या रहेगा भैया? खुला रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं तीसरा स्वर जो होता है वो होता है विवृत्त स्वर। क्या होता है? विवृत्त स्वर होता है ना। इसमें क्या होता है? मुख पूरा खुला रहता है, ठीक है। मुख पूरा क्या रहता है? खुला रहता है। जैसे आप कहते हो आ, मतलब कि बड़ा आ ना। ऐसे चौथा नंबर है अर्धवृत्त स्वर। इसमें क्या होता है? मुंह आधा खुला हुआ होता है। जैसे होते क्या है? ये छोटा आ, आए और औ। छोटा आ और ए मतलब आए और आपका क्या हो जाएगा? औ, ठीक है।
अब यहाँ इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं कि इतनी सारी बातें ये समझ में आई होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मध्य स्वर ना पूछ करके वो उदासीन स्वर पूछ लेते हैं, तो बच्चे वहां डर जाते हैं कि उदासीन स्वर तो हम पढ़े ही नहीं है, तो आपको ये चीज नहीं कहना है, वहां आप पढ़ के जाइएगा। तो उदासीन स्वर क्या होता है, ये छोटा आ होता है। अब हम बात करते हैं वर्ड की। तो वर्ड जो होता है इसमें देखो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, आयोग वाह होता है और संयुक्त स्वर होता है, और एक आपका होता है उत्क्षिप्त स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सब सारी बातें जो है हमने कर लिया है, स्वर कितने होते हैं ये बात मैंने कर लिया है पहली वीडियो में, मतलब पार्ट 1 में, वर्णमाला के पार्ट 1 में मैंने ये सारी बात कर ली है। तो अब हम यहाँ नहीं करेंगे, क्या होते हैं आप जानते भी हैं, बस ये जानेंगे कि स्वर होते हैं 11, बोले तो 11 ना, अब व्यंजन होते हैं 33, बोले तो 33। ठीक है, उसके बाद आयोग वाह जो होते हैं भैया 2 होते हैं, ये होता है अन और आहा। अब अगला होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं भैया 4। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये क्या कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे बने हैं, बाद बात करते हैं। और एक आपका होता है उत्क्षिप्त स्वर, जिसमें आप अढ़ा और ढा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब अढ़ा और ढा से दे देंगे, शब्द बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये मतलब कौन सा व्यंजन होता है, जो ये बने हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करते हैं, स्वर की बात यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन होते हैं 33, कैसे होते हैं मैंने आपको लिख के समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। ये आपके हैं टोटल कितने, 25, आप गिन लीजिएगा। और ये हो गए 25, 1 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 32 और 33। ये जो होता है या, रा, ला, वा, ये आपके होते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है भैया कि रा क्या होता है, तो रा केवल अगर पूछेगा तो रा यहाँ अभी आपको मिलेगा आगे कि क्या होता है रा, ओनली रा आपका होता है प्रकंपित, लुंठित, ये आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। अगर सीधा रा पूछ लिया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं पूछता, वो पूछता है कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वहां आपको विकल्प में जो है आपके यहाँ ये लुंठित नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो अंतस्थ पूछा है तो लुंठित नहीं देगा, वो अंतस्थ ही देगा। अब आगे है सा, मतलब सा, खा, सा, हा, ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन या बोलते हैं संघर्षी। बड़ा संघर्ष, मतलब इसमें बड़ा संघर्ष पड़ता है बोलने में कि सा, खा, सा, हा, लोग बोल नहीं पाते, इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। ये जो 25 है, इन 25 को क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। यहाँ लिखा नहीं है बट वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ संयुक्त स्वर होते हैं 4। तो मैंने कहा कि अब ये कैसे बने हैं ये चीज समझते हैं। तो भाई ये है छत्र, त्रंग, ज्ञ और स्रा होता है। ठीक है, ये बना है, जो आपका छत्र बना है ये किससे बना है, आधा का, ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि का जो है आधा है और सा भी आधा है, और आपका छोटा आ से मिलकर क्या बनता है, ये छत्र बनता है। और त्रा आपका बनता है, ये त्रा वैसे ही बनता है, आधा ता, आधा रा और आपका छोटा आ से। अब हम बात करते हैं ज्ञान, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी जी बनते हैं, ये आपके आधा जा से और इया, आधा इया से और आपका आ से, मतलब छोटा आ से। स्रा यहाँ है तो सा हो गया, मतलब आप इसको बड़ा सा भी बोल सकते हैं, मूर्धन्य सा भी बोल सकते हैं। आगे है आपका छोटा रा, और उसके बाद आप बोल सकते हैं, उसमें आपको ऐड करना होगा क्या, तो छोटा आ। इनसे मिलकर बनते हैं भैया ये आपके चारों, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। और हम ये उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ ही लिए हैं। अब हम आते हैं कहाँ, यहाँ। इतना आपके समझ में आया होगा भाई, हम आशा कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे, ये आपका क्या होता है, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या होते हैं, जो 5वां कह सकते हो कि ये 5वीं लाइन जो आती है, इसके सारे लास्ट वाले वर्ड जितने भी होते हैं सारे लास्ट वाले, मतलब अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये होते हैं क्या, नासिक व्यंजन। और एक आपका होता है काकल्य व्यंजन।
काकल्य व्यंजन होता है, भूलना मत, कंकाल से याद रखना कि कंकाल क्या होता है, हा होता है, कंकाल होता है हा, वहीं से याद रखना काकल्य व्यंजन। प्रकंपित और लुंठित मैंने आपको बता दिया कि होता है रा। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो वो होता है आपका भैया ला होता है। अर्ध व्यंजन होते हैं या वा। अर्ध व्यंजन क्या होते हैं, या और वा, ठीक है। अनुनासिक होता है अन आहा, इसी को आप बोलते हो क्या, आयोग वाह भैया, और इसी को बोलते हो क्या, अनुनासिक। दोनों चीज इसी को बोला जाता है। और एक होता है निरुनासिक, मतलब ये होता है आपका छोटा आ और बड़ा आ। अब इतनी बात आपके समझ में आई होगी, मैं आशा कर सकता हूं। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा सरसरी निगाह में देख लेते हैं। जो आपका स्वरों का वर्गीकरण है, वो स्वरों का वर्गीकरण भैया एक आपका मात्रा के आधार पे होता है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। जाति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय स्वर, एक विजातीय स्वर, ये दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे है जीव के आधार पे, तो जीव के आधार पे भैया ये दिया गया है 3, और मुख के आधार पे, मुख खुलने के आधार पे दिया गया है 4। ये चारों हमने आपको समझा दिया अच्छे से। अब यहाँ वर्ण की बात करते हैं, तो वर्ण में स्वर, व्यंजन, आयोगवा, संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन ये दिए हैं। सब यहाँ बकायदे हमने आपको एक बार समझा दिया है। अब शायद आप नहीं भूलेंगे अगर एक बार पढ़ लेंगे तो। आगे यहाँ है नासिक व्यंजन, यहाँ लिखा हुआ है नासिक व्यंजन। उसके बाद आपका काकल्य व्यंजन, हा होता है, प्रकंपित रा होता है, पार्श्विक ला होता है, अर्धस्वर होता है यावा, और अनुनासिक होता है अन आहा, और निरुनासिक होता है आ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ। तो भाई मैं आशा कर सकता हूं कि आप सब लोग के समझ में इतनी बातें आ गई होगी। और जैसे पुलिस की परीक्षा हुई थी 17 और 18 को, तो वो भाई कैंसिल हो गई, ठीक है। उसमें जो उसका गिरोह है वो पकड़ा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो है ये परीक्षा निरस्त कर दी। धरना तो दिया ही गया था, उसी के कारण ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो आपके पास भाई 6 महीने के अंदर का समय है। 6 महीने मत लेके चलिएगा, 4 से 5 महीना बहुत ज्यादा, 4 से 5 महीना बाबा जी करवा लेंगे। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, जैसे कि आपके पास समय भरपूर मात्रा में मिल गया है, और अच्छे से आप बढ़िया से हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।